तो आज था हमारा डे 138 ऑफ नी 2026 और आज हम लोगों ने करा 9 से 12 फ्लूइड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के शॉर्ट नोट्स पढ़े। पिछले दिन हमने पूरे नोट्स पढ़ लिए थे। अब फिर हमने अगले दिन मतलब कि जो बता रहे हैं 9 से 11:30 फ्लूइड के शॉर्ट नोट्स पढ़े प्लस उसके थोड़े बहुत क्वेश्चन करे। फिर 11:40 से 1:10 हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल स्टार्ट कर दिया उसके थोड़े बहुत क्वेश्चन करे। 11:40 से 1:10 नहीं, 11:40 से 1। फिर 2 से 4:10 हमने लेक्चर लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, और 4:45 से 5:45 भी लेक्चर लिया पोटेंशियल का। फिर 8 से 12 हमने जीओसी स्टार्ट कर दिया, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वही पंकज सर से यकीन। तो हमने इसलिए जीओसी स्टार्ट कर दिया क्योंकि जीओसी तो स्टार्ट करनी थी, तो पहले इसलिए कर लिए क्योंकि जीओसी वगैरह में रिवीजन भी चाहिए रहता है। मतलब कि अगर तुम एक दिन में ज़्यादा लेक्चर ना करो, इससे बढ़िया ये रहता है कि उसका रिवीजन कर लो। तो मतलब कि हम धीरे धीरे ही इसे पढ़ें, ताकि क्योंकि अगर कोई चीज़ जल्दी जल्दी पढ़ो तो जल्दी जल्दी भूल भी जाते हैं, मतलब हमें लगता है। तो इसीलिए फिज़िक्स और ये केमिस्ट्री के लेक्चर ले रहे हैं। और बायो की तो अभी वैसे टारगेट रखा नहीं था। इस महीने का टारगेट काफ़ी बेकार हुए, मतलब कि हो नहीं पाए इसलिए। फिर 12 से 12:40 हमने वीक एरिया वाला पार्ट अपना पढ़ा। वीक एरिया मतलब हम भूल गए, जैसे कि हम पेरियोडिक टेबल में जो ऑर्डर्स होते हैं वो सब भूल गए। मेरे शॉर्ट नोट्स ये मेरे केमिस्ट्री के इतने सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और फिज़िकल, ये रहा उसका पीरियोडिक टेबल का। तो हमने कल ये आयनाइजेशन एनर्जी इसका पढ़ा। हम चाहते तो पूरा और भी ये सब पढ़ लेते, लेकिन धीरे धीरे पढ़ेंगे तो याद भी रहेगा, क्योंकि ये सब ऑर्डर हैं, एक दिन में नहीं याद होंगे। पहले भी हम पढ़ चुके हैं, पूरा लेक्चर ले चुके हैं, लेकिन फिर भी रिवीजन ज़रूरी रहता है। और फिर हमने 12:40 से एक रिवीजन जो हमने दिन भर में पढ़ा उसका रिवीजन करना था, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि लेक्चर में एक तो जीओसी वाले में टाइम लग गया। 8 से 12 नहीं, वो 8 से 12:20 चला गया था। और फिर 12:20 से और इसका फिर हमने रिवीजन करा, और इसका हमने क्वेश्चन भी करे। जो एमडी सर का हमने वो वाला पार्ट खोल लिया था पीरियोडिक टेबल का, वन शॉट का, जिसमें उन्होंने क्वेश्चन करवाए। तो उसमें जेई के कुछ क्वेश्चन थे, तो 5-6 क्वेश्चन वो करे थे हमने बस, और ये इसका रिवीजन करा। और अब मेरा तो ये तो हो गया कल का। अब मेरा फुल सिलेबस टेस्ट का टेस्ट है थर्सडे को, यानी आज। और न्यू लाइट का तो अभी उसकी तैयारी थोड़ी बहुत करनी है। और जो मेरा जो टेस्ट था उसके मार्क्स बताएं, नीट प्रेप वालों का, तो उन लोगों ने अब रिज़ल्ट दे दिया है। बता रही हूँ। हाँ, तो मेरे बने हैं 468। हमने शायद उस दिन 477 कुछ बताए थे, लेकिन 468 हुए। एक क्वेश्चन हमें याद है, फिज़िक्स का था मेरा, तो उसमें ऑप्शन 2 था, लेकिन हमने लगा दिया गलती से 3, और वो हमने नोटिस भी कर लिया कि हमने 3 लगा दिया। तो मेरा माइनस ना हो, हमने क्या करा कि 2 वाले पे भी सर्कल कर दिया। मतलब एक ऑप्शन में 4 सर्कल होते हैं, तो हमने 3 पे भी कर दिया गलती से, लेकिन आंसर 2 था तो हमने 2 पे भी कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि मेरा -1 होने से बच गया, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो ये नहीं रीड करता है। अगर तुम एक ही उसमें 2 बबल फिल कर दोगे चाहे जहाँ भी, तो वो नहीं रीड करेगा। तो मतलब मेरा गलती हो गई, लेकिन हमने उससे थोड़ा बचा भी लिया कि मेरा -1 तो नहीं हुआ कम से कम। तो फिर हम कहते हैं 468। करेक्ट मेरा 124 और इनकरेक्ट हुए 28। फिज़िक्स में 108, केमिस्ट्री में 74 सिर्फ, और बायोलॉजी में 286। केमिस्ट्री में बहुत कम है। इसका रीज़न है कि हमने सही से ध्यान नहीं दिया, और क्या। और मेरी रैंक है 278 आउट ऑफ 1456 स्टूडेंट्स, मतलब 1456 स्टूडेंट्स में मेरी रैंक 278 है। रैंक गिर गई, मार्क्स गिर गए,
मतलब इम्प्रूवमेंट इस टेस्ट में नहीं हुई है। ये इस थोड़ी बहुत मेरी सिली मिस्टेक होगी, और भी दिक्कत है मेरे साथ, तो इसीलिए मतलब पेपर ऐसा था कि 500 प्लस आ सकते थे थोड़े बहुत आराम से, लेकिन मेरे नहीं आए। चलो कोई बात नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।